और ऑस्ट्रेलियन कैप्टन जॉर्ज बेली लेग साइड की ओर एक शॉट खेलते हैं। फील्डर बॉलर एंड पर थ्रो फेंकता है जहां रनआउट का चांस नहीं था। दूसरी ओर बैटिंग साइड पर जॉर्ज बेली रिलैक्स होकर दौड़ रहे थे और पीछे बॉलर्स एंड की ओर देख रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्हें कोई रनआउट नहीं करेगा। पर धोनी ये सब देख लेते हैं कि बेली बीच क्रीज में खड़े हो गए हैं और वो बॉलर को उनकी तरफ बॉल फेंकने को बोलते हैं। इतने में बेली समझ ही नहीं पाते कि धोनी उनके रनआउट की प्लानिंग पहले ही कर चुके हैं और फिर बेली गुस्से में रनआउट होकर चले जाते हैं। भाई, बैट्समैन को चकमा देना कोई धोनी से सीखे। नंबर 9, भारत और पाकिस्तान के बीच मैच में शाहिद अफरीदी सचिन तेंदुलकर की बॉल पर खूब चौके छक्के मार रहे होते हैं। फिर विकेट के पीछे खड़े होकर धोनी अफरीदी का दिमाग पढ़ लेते हैं। वो जानते थे कि अफरीदी अगली बॉल पर भी क्रीज से बाहर निकलकर मारने वाले हैं। वो सचिन को वाइड की ओर बॉल फेंकने का इशारा करते हैं और सचिन उनके दिमाग को कट कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अफरीदी क्रीज से बाहर निकले और एमएस धोनी ने पीछे से उनकी स्टंपिंग कर दी। दोस्तों, इसे ही तो कहते हैं बेवकूफ बनाना। नंबर 8, अब मैं आपको दिखाता हूं धोनी का नो लुक रन आउट। न्यूजीलैंड के बैट्समैन रॉस टेलर लेग साइड की ओर शॉट मारते हैं। वहां पर 2 रन्स आराम से लिए जा सकते हैं। रॉस टेलर का भी कुछ ऐसा ही इरादा था। बाउंड्री पर मौजूद फील्डर बॉल को वापस फेंकता है। रॉस टेलर क्रीज से कुछ इंचेस दूर थे और धोनी के पास रन आउट करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। अगर वो बॉल पकड़ने के बाद मुड़कर स्टंप पर मारते तो शायद रॉस टेलर डाइव मार देते। इसीलिए वो बिना देखे ही बॉल को स्टंप की ओर ड्रैग कर देते हैं और बॉल जाकर सीधे स्टंप्स पर लगती है। रॉस टेलर सोच भी नहीं सकते थे कि उनके साथ कुछ ऐसा भी खेल हो सकता है, पर धोनी के दिमाग के सामने उनकी एक न चली। नंबर 7, दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था और क्रीज पर थे न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर जिमी नीशम। केदार जाधव की एक बॉल पर नीशम स्वीप लगाने की कोशिश करते हैं, पर बॉल उनके पैड से टकराकर धोनी के पास पहुंच जाती है। इंडिया के सभी प्लेयर्स अंपायर से एलबीडब्ल्यू की अपील करते हैं और इतने में धोनी जल्दी से बॉल उठाकर स्टंप्स पर दे मारते हैं और नीशम रन आउट हो जाते हैं। नंबर 6, साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच वनडे मैच चल रहा था। स्ट्राइक पर थे ग्लेन मैक्सवेल और उनके साथ नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर थे मिचेल मार्श। तभी बरिंदर सरान की एक बॉल पर मैक्सवेल ने कवर्स पर शानदार शॉट लगाया। पहली नजर में लगा कि ये बाउंड्री तक पहुंच जाएगा, लेकिन उमेश यादव की शानदार फील्डिंग के कारण ऐसा नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन 2 रन्स ले चुके थे और तीसरा रन भी बिल्कुल थाली में परोसा रखा हुआ था, लेकिन बीच में एमएस धोनी नाम की दीवार थी। जैसे ही उमेश यादव ने बॉल को थ्रो किया, एमएस धोनी विकेट्स के बिल्कुल करीब आ गए और उन्होंने मिचेल मार्श को ऐसा बेवकूफ बनाया जैसे वो बिल्कुल सेफ थे। लेकिन फिर एक झटके में उन्होंने बॉल को अपने दस्तानों में कलेक्ट किया और विकेट्स पर दे मारा। मिचेल मार्श को समझ ही नहीं आया कि उन्हें पागल बनाया जा रहा है। नंबर 5, दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मैच चल रहा था और भारत काफी खराब सिचुएशन में था। ऐसे में ऑस्ट्रेलियन कैप्टन रिकी पॉन्टिंग अपने 8 फील्डर्स को ऑफ साइड पर लगा देते हैं और लेग साइड को खाली छोड़ देते हैं। उन्होंने सोचा था कि बॉलर मिचेल जॉनसन ऑफ साइड पर बॉल फेंकेंगे और एमएस धोनी ऑफ साइड पर मारने पर मजबूर हो जाएंगे, पर धोनी ऑफ स्टंप पर आकर बॉल को धीरे से लेग साइड की ओर मार देते हैं। विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट को बाउंड्री तक भागते हुए जाना पड़ता है, लेकिन उतने में तो धोनी 3 रन्स ले चुके थे। इस तरह धोनी ने पॉन्टिंग की फील्ड का मजाक बना दिया। नंबर 4, दोस्तों, इस इंसिडेंट को देखने के बाद पता चलता है कि धोनी विकेट के बीच कितना तेज भागते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ धोनी के पैड से लगकर बॉल विकेट कीपर जेरेन जोन्स के पास जाती है और वो उसे स्टंप पर मार देते हैं, पर धोनी तब तक क्रीज पर आ चुके थे। अब विकेट कीपर थोड़े कंफर्टेबल से हो जाते हैं और इसी बात का फायदा उठाते हुए धोनी के रन ले लेते हैं। इतने में धोनी देखते हैं कि विकेट कीपर अभी भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तो वो दूसरा भी भाग जाते हैं। वो कहते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बस यहां पर भी वही हुआ था। नंबर 3, धोनी फूल्ड लक्ष्मीकांत शुक्ला। दोस्तों, ये वाला इंसिडेंट साल 2008 के सीएसके और केकेआर के एक मैच का है। लास्ट ओवर की 5th बॉल पर जब जोगिंदर सिंह लक्ष्मी रतन शुक्ला को एक यॉर्कर फेंकते हैं जिसे वो मिस कर देते हैं। अब शुक्ला जी तो क्रीज में ही खड़े रहते हैं
पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े ईशांत शर्मा एक रन की तलाश में भागकर काफी आगे निकल जाते हैं। धोनी बॉल को नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े बॉलर जोगिंदर सिंह की ओर फेंकते हैं, पर उन्हें बॉल को स्टंप्स पर हिट करने से मना कर देते हैं। इस दौरान लक्ष्मी रतन शुक्ला और ईशांत शर्मा के बीच क्रीज क्रॉस हो जाती है। वो जोगिंदर को इशारा करते हैं कि अब वो बॉल को स्टंप्स पर हिट कर दें और ईशांत शर्मा की जगह शुक्ला जी आउट हो जाते हैं। भाई सच में गजब का काटा शुक्ला जी का तो। नंबर 2, दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था और भारत की ओर से युवराज सिंह बॉलिंग कर रहे थे। तभी एक बॉल जेकब ओराम के पैड पर लगते हुए हवा में उछलती है और धोनी के हाथ में जाती है। जेकब ओराम को समझ ही नहीं आता कि बॉल गई कहां। फिर क्या था, वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी क्रीज से बाहर निकलते हैं और इतने ही धोनी उनकी स्टंपिंग कर देते हैं। जितने में ओराम समझ पाते कि उनके साथ हुआ क्या है, उनकी वापसी की टिकट धोनी काट चुके थे। नंबर 1, दोस्तों वेस्ट इंडीज के कीरन पोलार्ड वो प्लेयर हैं जिनसे मैदान पर कोई भी उलझना नहीं चाहता, पर धोनी के सामने पोलार्ड भी फेल हैं। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच एक मैच के दौरान जब विराट स्ट्रेट की ओर शॉट लगाते हैं तो बॉल सीधे पोलार्ड के पास जाती है। इतने में विराट और धोनी एक रन ले चुके थे। दोनों प्लेयर्स को दूसरे रन का लालच देने के लिए पोलार्ड बॉल को छोड़ देते हैं। अब कोई और प्लेयर होता तो शायद पोलार्ड से पंगा लेने की सोचता भी, लेकिन धोनी ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और जब तक पोलार्ड थ्रो फेंक पाते वो दूसरा रन ले चुके थे। तो दोस्तों ये थे 10 ऐसे इंसिडेंट्स जब धोनी ने अपने ओपोनेंट को हैरान करके रख दिया। पर अगर आप ऐसे ही और भी धोनी की वीडियोस देखना चाहते हो तो यहां क्लिक करके चले जाओ। भाई मजा ना आए तो बताना। दोस्तों बात चाहे हाथ चलाने की हो या दिमाग, MS धोनी की कोई बराबरी नहीं कर सकता। एक गलती और सामने वाली टीम का खेल खत्म। धोनी जैसा दिमाग किसी क्रिकेटर के पास नहीं है। तो चलिए आज कुछ ऐसे ही इंसिडेंट देखते हैं जब धोनी ने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से दुनिया को हैरान कर दिया। नंबर 1, दोस्तों ये बात है भारत और श्रीलंका के बीच चल रहे एक वनडे मैच की। भारत की ओर से जडेजा बॉलिंग कर रहे थे और क्रीज पर थे श्रीलंका के रंगना हेराथ। जडेजा एक वाइड बॉल फेंकते हैं और बॉल धोनी के ग्लव्स में पहुंचती है। धोनी स्टंपिंग करने की एक्टिंग करते हैं, पर उस समय हेराथ अंदर होते हैं। धोनी जानते थे कि हेराथ अपना बैलेंस खो बैठेंगे और क्रीज से बाहर निकल जाएंगे। अगले ही पल हेराथ अपना बैलेंस खो बैठते हैं और उनका पैर उठ जाता है। फिर क्या था, अपने माही भाई मौके का फायदा उठाते हैं और स्टंपिंग कर देते हैं।